इस वीडियो को शेयर मत करना। इस एल्गोरिदम को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आंसर राइटिंग का एक ज़ीरो विल पावर हैक प्रॉमिस किया था आपको। बट सीरियसली जितने ज़्यादा लोग इसे देखेंगे उतना ही ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा। तो अगर आपको मिल गई है तो इसे अपने पास सेव करके रख लेना। जिनका लो अटेंशन स्पैन है वो तो पूरी वीडियो वैसे भी नहीं देख पाएंगे। दिस इज दी एल्गोरिदम फॉर आंसर राइटिंग। इसके बाद आपको कभी भी यूट्यूब पे हाउ टू स्टार्ट आंसर राइटिंग, हाउ टू राइट लाइक टॉपर्स जैसा कुछ भी कभी सर्च नहीं करना पड़ेगा। एक्चुअली कुछ टाइम पहले मेरी मीटिंग एक नाउ रिटायर्ड प्रोफेसर से हुई थी जिन्होंने यूपीएससी मेंस की कॉपीज इवेल्युएट की हैं। मुझे उनके गाइडेंस से बहुत कुछ समझ आया और बहुत इन्फो भी मिली कि एक्चुअली यूपीएससी की कॉपीज कैसे चेक होती हैं। बट डिस्क्लेमर, मैं कुछ भी क्लेम नहीं कर रहा हूँ। कुछ सीक्रेसी के क्लॉज होते हैं यूपीएससी में। आप बस एल्गोरिदम समझना और उसके लिए मैं कुछ अजम्पशंस लूंगा जिसके बेसिस पर ये एल्गोरिदम काम करेगी। ऑलराइट, सो दिस इज एनिकल्स राइटिंग एल्गोरिदम एंड यू आर वाचिंग काउंटर कोचिंग क्रूसेड। थ्रू दिस एल्गोरिदम आपको बिल्कुल भी विल पावर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं कोई मोटिवेशनल टॉक नहीं देने वाला हूँ जैसे आजकल ये सर फेमस हो रहे हैं ना, जो बहुत तेज़ आवाज़ में बोलते हैं कि या तो मोबाइल छोड़ दे या फिर यूपीएससी छोड़कर गाँव वापस चला जा। ये भी मस्त है। मैं प्रैक्टिकल वे बताऊंगा जिससे आपको आंसर राइटिंग करने का खुद मन करेगा एंड यू विल गेट एडिक्टेड टू इट्स प्रैक्टिस। Answer writing will become fun like playing a video game because this algorithm has built-in motivation from the very first sentence you write. आईएएस बनने के बाद नहीं, आपको अभी मजा आएगा इन दिस प्रोसेस। अच्छा, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि आंसर राइटिंग में क्या क्या स्ट्रगल्स आते हैं। ओके, अच्छा तो सबसे पहला इशू क्या है? मन ही नहीं करता। दिस इज द बिगेस्ट इशू, प्रोक्रेस्टिनेशन। हम एक्सक्यूजेस क्या देते हैं? अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है ना, अगर आंसर नहीं लिख पाया तो क्या होगा? सो दिस इज द बिगेस्ट इशू जिसकी वजह से प्रैक्टिस नहीं हो पाती। और एक बार प्रैक्टिस नहीं होती तो फिर क्या कर सकते हैं? फिर आंसर राइटिंग में अगर प्रैक्टिस ही नहीं कर पाएंगे तो कुछ नहीं होगा। फिर आप अगर पूरी विल पावर लगाकर आंसर राइटिंग करने बैठ भी गए तो नेक्स्ट इशू क्या है? आपने क्वेश्चन पढ़ा और आप ब्लैंक हो गए, पेन ही नहीं उठ रहा। फिर क्या होता है? दिमाग में डर बैठ जाता है, कोई एक्सक्यूज आता है कि पहले सिलेबस हो जाने देते हैं और लिखना बंद। अब डर परमानेंट बैठ गया है और सिलेबस तो कंप्लीट होता है नहीं, तो आंसर राइटिंग कभी शुरू ही नहीं होती अनलेस प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो जाता। चलो मान लिया कि आपने जैसे तैसे अगर लिख भी लिया, तो जब आप इवेल्युएट करते हो तो पता लगता है कि पूछा कुछ और है और लिख कुछ और ही दिया। क्वेश्चन ही इंटरप्रेट नहीं कर पाए सही से, तो डिमांड मिस हो गई, फिर मार्क्स नहीं मिलते। फिर अगर सब कुछ ठीक भी रहा तो पॉइंट्स दिमाग में नहीं आ रहे। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कम पॉइंट्स में ही आंसर खत्म हो गया। अब टॉपर लिख रहा है 10 से 15 पॉइंट फॉर अ 10 मार्कर और आप पड़े हो 4 से 8 पॉइंट्स पर। अगर पॉइंट्स भी हो गए तो फिर सबसे बड़ी दिक्कत, आप आंसर लिखने बैठे हो, टारगेट 7 मिनट्स का रखा हुआ है, आप 30 मिनट में आंसर लिख पा रहे हो या फिर और भी ज़्यादा। मैंने तो कुछ आंसर ट्रेडिशनल मेथड से 1 घंटे तक में लिखे हुए हैं। मेरे सेल्फ एस्टीम की बैंड बज जाती थी उस टाइम पर। और देखो, इस बार मेंस में मैंने कुछ आंसर्स 4 मिनट में लिखे थे। हाँ, 2 मिनट्स पर पेज में भी लिखना पड़ जाता है टाइम क्रंच में। और अब अगर आप प्रो राइटर हो, एकदम मेंस भी दे चुके हो, आपकी स्पीड एकदम सही है, तो अगर आप लिख भी लिया तो इवैल्यूएट किससे कराएं? सेल्फ इवैल्यूएशन करना आता नहीं है और टेस्ट सीरीज में पूरा टेस्ट ही चेक करते हैं, प्लस एक्सपेंसिव भी रहती है। प्लस टेस्ट सीरीज वाले हाई डिमांड के टाइम पर आप जैसे ही एस्पिरेंट से इवैल्यूएशन करवा रहे हैं, तो वो फ्रॉड वाला भी एक एंगल है जो कि सब जानते हैं। शायद अब इतना कुछ सीक्रेट रहा नहीं है वो। फिर अगर इतना लिख पा रहे हो कि जीएस में 300 प्लस हो जाए, तो उसे टॉपर लेवल तक कैसे पहुंचाएं? लाइक 450 प्लस मार्क्स, राइट? वैल्यू एडिशन कहाँ से करें? और कैसे पता लगेगा कि जो वैल्यू एडिशन आप कर रहे हो वो काम करेगा ही? आप तो कोचिंग वालों पर ब्लाइंड फेथ करके उनकी सुनते जाते हो, पर वो डेफिनेटली काम करेगा इसका क्या प्रूफ है? कोचिंग वाले तो सिर्फ इतना बताते हैं कि टॉपर ने हमारे यहाँ से कोचिंग ली, पर क्या एक्चुअली टॉपर ने आपके नोट्स से आंसर लिखा? और लिखा तो क्या लिखा जो उसको मार्क्स मिल गए? क्योंकि हर कोई तो आपकी कोचिंग से सिलेक्ट हुआ नहीं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, क्वालिटी एनरिचमेंट कहाँ से करें? फिर कई लोग टॉपर्स कॉपी एनालिसिस की बात करते हैं, है ना? पर कोई नहीं बताता कि कैसे करना है। मैं जब भी टॉपर्स के आंसर पढ़ता था तो ऑनेस्टली मुझे नींद आने लगती थी। बहुत विल पावर लगती है और लर्निंग्स कम मिल पाती है। प्लस फिर वो लर्निंग्स इंप्लीमेंट हुई भी कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, और अगर इंप्लीमेंट ही नहीं हुई तो टाइम वेस्ट। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो जो भी ये मुझे जितनी भी प्रॉब्लम्स लगी थी आंसर राइटिंग में, वो सारी मैंने लाइन से ऑर्डर में लिखी है कि मैं शुरू से लेकर आखिरी तक मुझे क्या-क्या प्रॉब्लम्स लगी।
जिनकी वजह से मुझे फिर एक एल्गोरिदम सोचनी पड़ी जिसकी वजह से मैं ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाऊँ और जो भी ये सारी प्रॉब्लम्स हैं एक बार में ठीक हो जाए। अब वो एल्गोरिदम है क्या? देखो, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आंसर राइटिंग इज़ नॉट अ मोनोलिथ, ऑलराइट? इट्स अ सेट ऑफ मल्टीपल स्मॉलर स्किल्स। तो इस एल्गोरिदम में सबसे पहले वी अप्लाई डिवाइड एंड रूल, ऑलराइट? वी ब्रेक द आंसर इन 4 एसेंशियल एंड 2 एक्स्ट्रा स्किल्स। एसेंशियल यानी जिनके बिना आप आंसर नहीं लिख सकते, और एक्स्ट्रास यानी ये आपको 400 से 450 या 500 तक पहुंचाएंगी, ठीक है? इन आइडियल केस, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे। तो अब ये स्किल्स क्या है? फर्स्टली एसेंशियल्स। तो फर्स्ट क्या है? डिमांड। डिमांड यानी क्वेश्चन समझना भी एक स्किल है, बट दिस इज रिलेटिवली इजियर टू लर्न देन देयर इज इंट्रो, कंक्लूजन एंड बॉडी। बॉडी यानी पॉइंट जनरेशन। देन देयर आर एक्स्ट्रास फॉर फेचिंग मोर मार्क्स, राइट? दीज आर कीवर्ड्स एंड डायग्राम्स, कैसे ऐड करेंगे वो सब। तो ये एक होलिस्टिक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, बोथ फॉर बिगिनर्स एंड एक्सपर्ट्स फॉर मार्क्स इंप्रूवमेंट। तो अब हम इन स्किल्स के साथ सेपरेटली डील करेंगे। तो अब वो एल्गोरिदम क्या है? देखो, सबसे पहले आपको टॉपर्स कॉपीज की ज़रूरत पड़ेगी। जिस टॉपर जैसे आंसर आपको लिखने हैं, उनकी कॉपी उठा लो। फिर सिलेक्ट करो कि आपको किस स्किल में इम्प्रूवमेंट चाहिए, या फिर जो भी स्किल आपको लर्न करनी है वो अभी मैं आगे बताऊंगा कौन कौन सी स्किल्स हैं और कैसे कैसे सीखनी है, और ऑर्डर भी बताऊंगा कि किस ऑर्डर में सीखनी है, ठीक है? वो स्किल उठाई आपने। फिर टॉपर्स की आंसर शीट में आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है? और सिर्फ जो स्किल आप सीख रहे हो वही लिखना है। जैसे अगर आप इंट्रोडक्शन लिखना सीख रहे हो तो आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखना है एक पेपर पे। ऐसा आपको 4 कंसेक्यूटिव क्वेश्चंस के साथ करना है। फिर अब आप रुको और स्टडी करो कि टॉपर्स का इंट्रो या टॉपर्स की वो स्किल आपकी स्किल से कैसे अलग है। उससे आपको लर्निंग लेनी है, और फिर अगले नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस हैं, उसमें आपको वही लर्निंग्स इम्प्लीमेंट करनी है, ठीक है? फिर 4 क्वेश्चंस के बाद दोबारा टॉपर से मिलाओ कि आपने कैसा लिखा और उन्होंने कैसा लिखा। फिर नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस में लर्निंग फिर इम्प्लीमेंट करो एंड डू दिस फॉर ऑल द 20 क्वेश्चंस। इसमें आपको पूरा आंसर नहीं लिखना है, सिर्फ वो एक छोटी-सी जो स्किल आप सीख रहे हो, वो लिखना है, टॉपर से मैच करना है, फिर दोबारा लिखना है। ऐसे 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन के ग्रुप में आप कर सकते हो। मैं 4 क्वेश्चंस के ग्रुप में करता हूँ, और फिर इन द एंड आपको अपना रिवॉर्ड कलेक्ट करना है। अब ये रिवॉर्ड क्या है? यही मेन चीज़ है। वो असम्पशन की बात की थी ना मैंने शुरू में, जो डिस्क्लेमर दिया था, वो ये है। चलो मैं समझाता हूँ एग्जांपल से। और हाँ, जो भी टॉपर्स कॉपीज़ आपको चाहिए, अगर वो अवेलेबल होंगी तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर है। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आपको किस टॉपर की टॉपर कॉपी चाहिए। सो द फर्स्ट स्किल इज़ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन, जो कि अगर आप एक्वायर कर लोगे तो डिमांड कभी मिस नहीं होगी। इसमें मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इवैल्यूएशन में एक जनरल अनरिटन रूल है कि 10% ऑफ ईच क्वेश्चंस मार्क्स गोज टू इट्स फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर। यानी अगर आपने इंट्रो नहीं लिखा, या कंक्लूजन मिस किया, या एक्यूरेट हेडिंग्स नहीं लिखी, या सब हेडिंग्स कम एड्रेस की, तो आपको स्ट्रक्चर के वो 10% मार्क्स नहीं मिलेंगे। यानी 10 मार्कर में 1 मार्क एंड 15 मार्कर में 1.5 मार्क्स। इन टोटल पूरे 250 मार्क्स के पेपर में 25 मार्क्स आपके स्ट्रक्चर के हैं। जैसा कि आपने स्कूल टाइम में आपको याद होगा कि कैसे जो लेटर टू द प्रिंसिपल या एप्लीकेशन में फॉर्मेट के मार्क्स होते थे, वैसे ही यहाँ भी होते हैं। आपने कई बार सुना भी होगा ऐसा कि अगर आपने इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन या फिर हेडिंग्स वगैरह मिस की हैं तो आपके मार्क्स कट जाते हैं। ये टेस्ट सीरीज वगैरह में भी होता है कई बार, पर एक्चुअली यूपीएससी में होता है ऐसा। तो पूरे 250 मार्क्स के पेपर में 25 मार्क्स आपके स्ट्रक्चर के हैं। अब पहला रूल ये है कि इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन तो लिखना ही है। साथ में बॉडी में कौन सी हेडिंग्स बनेंगी वो डिटेक्ट करना भी सीखना है। और ये लॉजिकल भी है। अगर आपसे इश्यूज इन फार्मिंग पूछा है और आपने सिर्फ इश्यूज लिख दिया, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड वे फॉरवर्ड नहीं लिखा, तो मार्क्स कटेंगे। और अगर अच्छा आंसर ना भी लिखा हो पर स्ट्रक्चर सही से फॉलो किया है, तो ये 10% मार्क्स इन ईच क्वेश्चन, यानी टोटल 25 मार्क्स इन दी होल पेपर कहीं नहीं गए। और हम क्योंकि एक एक स्किल सीख रहे हैं, हमें इस स्किल को अक्वायर करते टाइम सिर्फ इन 25 मार्क्स से मतलब होना चाहिए। बाकी ब्रेकडाउन बाद वाली स्किल्स में बता दूंगा, ठीक है? तो ये 25 मार्क्स के लिए क्या करना है हमें? आपकी पहली स्किल सबसे ईज़ी वाली होगी, यानी आपको सबसे पहले सब हेडिंग्स बनाना सीखना है, ठीक है? अगर टॉपर कॉपी उठाओगे
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, शुरू के 4 क्वेश्चंस की सिर्फ और सिर्फ बॉडी में जो सब हेडिंग्स बनेंगी वो लिखना है। फिर आप टॉपर से कंपेयर करोगे कि उन्होंने कौन सी हेडिंग्स लिखी और आपने कौन सी लिखी, क्या मिस किया, कुछ गलत किया, जो भी आप लर्न करोगे और नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस में उन लर्निंग को इम्प्लीमेंट करोगे। एक बार आपने सभी जीएस के 3 पेपर सॉल्व कर लिए तो आप अज्यूम कर लेना कि 25 मार्क्स तो आपको मिल गए आउट ऑफ 250। जनरली टॉपर्स के 100 से 125 मार्क्स के बीच में आते हैं आउट ऑफ 250। ठीक है, अगर आपके 100 भी आए हर पेपर में तो 400 तो यही हो गए इन ऑल जीएस पेपर्स। तो अभी मान के चलो कि इस स्किल से आपके 25 आ गए। अज्यूम करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया डिस्क्लेमर, ठीक है, उसको याद रखना। तो सबसे पहले हम सब हेडिंग्स बनाना सीखेंगे फॉर स्ट्रक्चर, मतलब एक बार क्वेश्चन समझकर सभी हेडिंग्स हमें सही से बनानी है। ये स्किल हम डेवलप कर लेंगे तो डिमांड मिस नहीं होगी और 25 मार्क्स हमारे लॉक हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही हम छोटे छोटे चंक्स में मार्क्स को एक्यूमुलेट करते जाएंगे हमारी प्रैक्टिस में और इन दी एंड हमारे 100 प्लस या फिर 120 मार्क्स से ऊपर हमारे आ जाएंगे। फिर जब आप ये 25 मार्क्स ग्रैब कर लोगे तो हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे विच इज इंट्रोडक्शन। ठीक है, लेवल 2। अब इंट्रो में क्या सीन है, इंट्रोडक्शन को मैक्सिमम 1 मार्क अलॉट होता है नो मैटर द वेटेज ऑफ द क्वेश्चन। सो 10 मार्कर में आपको मैक्स 1 मार्क एंड 15 मार्कर में भी आपको मैक्स 1 मार्क मिलेगा, यानी 20 क्वेश्चंस टोटल होते हैं। तो आप इंट्रोडक्शन से टोटल 20 मार्क्स गेन कर सकते हो अगर आप अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हो तो। ठीक है, फॉर बैड इंट्रो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलते, फॉर एवरेज इंट्रो आपको हाफ मार्क मिल जाता है और फॉर गुड गुड इंट्रो 1 मार्क। ठीक है, मैक्सिमम इंट्रोडक्शन से 20 मार्क्स। ठीक है, तो इस लेवल पे हमारा रिवॉर्ड क्या होगा, 20 मार्क्स। जब हम ये लेवल कंप्लीट कर लेंगे तो आप अपने स्कोर में 20 मार्क्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, ऑलराइट। तो आपको क्या करना होगा, वही टॉपर कॉपी उठाओ, 4 क्वेश्चंस के इंट्रो लिखो, टॉपर से कंपेयर करो, लर्न करो, नेक्स्ट 4 में रेप्लिकेट करो एंड रिपीट। ये रिपीट करना है आपको 3 पेपर में। जीएस के हर पेपर के लिए आपको 3 पेपर उठाने हैं और ये रिपीट करना है। इतना कर लिया तो अपने आप को 20 मार्क्स दे देना एज ए रिवॉर्ड। ठीक है, अज्यूम कर लेना कि हाँ मुझे अब मिल गए, इतनी प्रैक्टिस मेरी हो गई। ठीक है, फिर बाद में इंप्रूव आप ऑफकोर्स कर सकते हो, पर अभी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम लेके चल रहे हैं। तो आपका स्कोर अब कितना हो गया, 25 फ्रॉम सब हेडिंग्स एंड स्ट्रक्चर प्लस 20 फ्रॉम इंट्रो, यानी 45 मार्क्स आपके इन 2 स्किल को मास्टर करने से आ जाएंगे। ठीक है, देन once we are done with this we go to level 3. level 3 is conclusion. ठीक है, इसमें भी एग्जैक्टली सेम लाइक इंट्रो, इस स्किल से भी 20 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है ना, डू एग्जैक्टली द सेम एंड यू गेट 20 मार्क्स एज ए रिवॉर्ड। ठीक है, इसका भी रिवॉर्ड 20 मार्क्स है। तो हमारे अब कितने मार्क्स हो गए, 25 प्लस 20 प्लस 20 गिव्स यू 65। ऑलराइट, इफ यू मास्टर दी स्किल्स एंड अटेन टॉपर लाइक राइटिंग, जो कि मेरी एल्गोरिदम से एग्जैक्टली पॉसिबल है क्योंकि हम हर 5 मिनट में टॉपर से कंपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इज बॉडी। ठीक है, क्वालिटी पॉइंट्स जनरेशन लेवल 4। अब इसमें आपको फास्ट पॉइंट्स जनरेशन करना होता है, उसके लिए हम मैट्रिसेस यूज करेंगे। अब अलग अलग कोचिंग्स इनको अलग अलग नाम से बुलाती हैं, कुछ लोग टेम्पलेट्स बोलते हैं, कुछ अप्रोचेस बोलते हैं, कुछ फ्रेमवर्क्स बोलते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब मुझे भी कूल बनना था तो मैंने भी एक नया नाम रख दिया उसमें, क्योंकि मैं एआई इंजीनियर हूँ तो मैं इसको मैट्रिक्स बोलता हूँ। ठीक है, तो एटलीस्ट साइंस वाले और जो मैथ्स वाले लोग हैं और इंजीनियर्स वो तो एटलीस्ट इसे मैट्रिक्स बोले, हाँ, क्योंकि ये ज़्यादा मॉडर्न है ऑफ कोर्स। और डोंट फॉरगेट कि आप जेनजी लोग हो, मतलब मोस्ट ऑफ यू, तो हम थोड़ा सा कूल बनते हैं, अब क्या करें। ठीक है, और वो जो टेम्पलेट अप्रोचेस वो थोड़ा ओल्ड लगता है, ओल्ड फैशन टाइप, तो कुछ नया नाम बदलते रहना चाहिए ना। ठीक है, अच्छा तो देखो इसमें क्या करना है आपको, ये 3 मैट्रिसेस हैं। ठीक है, वो मास्टर करनी है। तो आप एक मैट्रिक्स पकड़ोगे, फर्स्टली पेस्टल। पेस्टल क्यों, क्योंकि ये सबसे बेसिक है और इससे 60% क्वेश्चंस के अराउंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो आप टॉपर कॉपी उठाओगे, हर क्वेश्चन में ये लगाओगे। ठीक है, और फिर टॉपर से कंपेयर करोगे और नेक्स्ट 4 क्वेश्चन में इंप्रूव करोगे। यहाँ भी पूरी बॉडी नहीं लिखनी है, सिर्फ एक सब हेडिंग के पॉइंट्स जनरेट करने हैं। पहले पेस्टल, देन लाइफ स्टेज मैट्रिक्स एंड देन स्टेक होल्डर मैट्रिक्स। ठीक है, एंड द बेटर एंड मोर पॉइंट्स यू आर एबल टू राइट द मोर मार्क्स यू गेट। यहाँ कोई लिमिट नहीं है, पर अगर आपका टारगेट 100 है मार्क्स इनिशियली इन द इनिशियल फेज, तो आप इस सेक्शन में 35 मार्क्स एम कर सकते हो। ठीक है, तो आपके मार्क्स 100 हो जाएंगे। इफ यू वांट टू गो बिग लाइक 450 प्लस देन एम फॉर 45 टू 50 मार्क्स, पर उसके लिए फिर आपको पॉइंट्स ज़्यादा लिखने पड़ेंगे और ज़्यादा एग्जाम्पल्स और वो सब पोर्ट करना होगा।
ठीक है। पर अभी आपको इतना ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, पहले हम टारगेट 100 रखेंगे, उसके बाद हम 120 पे जाएंगे, क्योंकि हम हमेशा 80-20 रूल फॉलो करते हैं, समझते हो ना? 20% हार्डवर्क में 80% एफर्ट्स मिल जाते हैं, पर फिर 81% एफर्ट के लिए 30% हार्डवर्क लगता है या 25% हार्डवर्क लगता है, समझ रहे हो? तो ये एक चीज़ है, ठीक है। पर अब ये तो ठीक है, ये वाली लग जाती है, 60% क्वेश्चंस में हो जाता है इसका काम, इसमें 20% 10%। पर मैं ये सोच रहा था मेन से पहले, मेन से कुछ दिन पहले की बात है, जब मैं सोच रहा था कि क्या कोई ऐसी मैट्रिक्स है जो यूपीएससी मेंस के सारे पेपर में सारे क्वेश्चन में काम कर जाए। लाइक जैसे प्रीलिम्स में एलिमिनेशन टेक्निक होती है ना, क्वेश्चन नहीं भी आता हो फिर भी कर पाए, वैसे मेंस में हो सकता है क्या? तो मैंने फिर एक एक हेड को टेस्ट करके, मतलब जो भी एक एक चीज होती है, एक एक पॉइंट होता है, मैंने हर पेपर के हर क्वेश्चन में टेस्ट किया उसे, ठीक है। और फिर मैंने उसको अपनी ये अल्टीमेट मैट्रिक्स जो मैं बना रहा था उसमें मैंने इंक्लूड किया, ठीक है। तो मैंने एक अल्टीमेट मैट्रिक्स बनाई है जो आप जीएस के किसी भी पेपर के किसी भी क्वेश्चन में फिट कर सकते हो। अगर ये आपको चाहिए तो कमेंट कर देना, अगर डिमांड होगी तो मैं पूरी एक वीडियो बना दूंगा इस पे, ठीक है। क्योंकि इस वाला जो मेंस था, इसमें बहुत लाइफ सेवियर था ये वाली टेक्निक मेरे लिए, लिटरली सेव्ड मी इन द क्वेश्चन जहां मुझे ज्यादा पॉइंट्स नहीं आ रहे थे या मैं कंप्लीटली ब्लैंक हो रहा था, ठीक है। इससे पॉइंट ज्यादा जनरेट होते थे, तो मैं ज्यादा कुछ 15 पॉइंट्स के आसपास लिख पाया था 10 मार्कर में। एंड बाय द वे इट रियली वर्क्स, क्योंकि मैंने हर हेड को मैट्रिक्स में इंक्लूड करने से पहले मेंस 2024 के सभी क्वेश्चंस में टेस्ट किया था। फॉर दोज हु आर नॉट अवेयर अबाउट दीज थ्री मैट्रिसेस, पेस्टल मतलब पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, इन्वायरमेंटल, ठीक है। इन सब में एक दो पॉइंट्स आप सोच लो और आपके पॉइंट्स जनरेट हो जाएंगे। इन लाइफ स्टेज मैट्रिक्स आपको उस टॉपिक की लाइफ साइकिल ट्रेस करनी है और हर हेड से एक दो पॉइंट्स जनरेट करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन इश्यूज ऑफ फार्मिंग का है, तो ट्रेस करोगे फार्मिंग में स्टार्टिंग टू एंड क्या क्या स्टेजेस आती हैं, और फिर हर स्टेज पर एक दो पॉइंट सोच लो। लाइक गिवन हेयर, फंडिंग में क्या इश्यूज हैं, लैंड प्रिपेयर करने में क्या इश्यूज हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर में क्या इश्यूज है, पेस्टिसाइड में, इरीगेशन में क्या इश्यूज है, ऐसे करके आप पॉइंट जनरेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेक होल्डर मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें क्या है, आइडेंटिफाई के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पार्टीज कौन कौन है और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एक दो पॉइंट्स जनरेट कर लो। लाइक इश्यूज ऑफ फार्मिंग का ही एग्जांपल लेंगे, तो उसमें जो भी फार्मिंग से रिलेटेड स्टेक होल्डर्स हैं, एक एक को क्या दिक्कत है वो आपको ढूंढना है। तो ये फार्मिंग से रिलेटेड जो भी स्टेक होल्डर्स है वो लिखा हुआ है, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक एक प्रॉब्लम या दो दो प्रॉब्लम सोच सकते हो, ठीक है। और भी मैट्रिसेस होती हैं, पर जितनी ज्यादा करोगे उतना कंफ्यूजन भी बढ़ता है, क्योंकि किस क्वेश्चन में कौन सी लगाएंगे ये थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है। तो बताने को तो मैं 10 और बता दूंगा, पर मैं यूज नहीं करता उन्हें, एंड दे आर अ टाइम वेस्ट। तो ये तीन आप स्टैंडर्ड आप कर लोगे तो आपके 90% क्वेश्चन हो जाएंगे। ऑलराइट, फिर आप अगर बोलोगे तो मैं वो अल्टीमेट मैट्रिक्स भी दे दूंगा। वंस यू आर एबल टू डू दिस, आपको आंसर लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज यू मास्टर्ड ऑल द माइक्रो स्किल्स, वो भी टॉपर लाइन राइटिंग से, ठीक है। फिर आप आंसर्स लिख सकते हो और टेस्ट करके खुद को देख सकते हो, पूरा आंसर आप लिख सकते हो। एंड देन इफ यू वांट टू improve, देयर आर सर्टेन एक्स्ट्रा स्किल्स यू कैन यूज। सो फॉर एग्जांपल स्किल नंबर 5, कीवर्ड्स। आपको क्या करना होगा, टॉपर कॉपी उठाओ, 4 क्वेश्चन में सिर्फ कीवर्ड्स लिखो जो उस क्वेश्चन में यूज हो सकते हैं, ठीक है। कीवर्ड्स लाइक सबका साथ सबका विकास, विकसित भारत और वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, इस टाइप का। और टॉपर से कंपेयर करो कि उन्होंने कौन से कीवर्ड्स लिखे थे। नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस में उनसे चुराए हुए कीवर्ड्स भी यूज करो, ऐसे आपके कीवर्ड्स का आर्सेनल बढ़ेगा। कीवर्ड से 0.5 मार्क्स तक बढ़ जाते हैं, सो यू आर एमिंग फॉर अराउंड 10 मार्क्स फ्रॉम दिस स्किल। तो ये 100 से बढ़ा के 110 110 तक आपको ले जा सकता है, अगर आपने कीवर्ड्स की स्किल मास्टर कर ली, ठीक है। नेक्स्ट स्किल इज डायग्राम्स। हर क्वेश्चन में डायग्राम का सोचो, फिर चेक करो कि टॉपर ने बनाया है। अगर बनाया है तो लर्न करो कि किस तरीके का डायग्राम है, अगर नहीं बनाया है तो स्किप कर दो। कुछ टॉपर्स ऐसे होते हैं जो अपने कॉपीज में डायग्राम ज़्यादा बनाते हैं, तो उनकी जो कुछ स्पेशल कॉपीज होंगी वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो आप वहाँ से देख लेना। पर ये मतलब इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल नहीं है, हर हर कोई ज़रूरी नहीं है कि डायग्राम बनाए ही। तो अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ मार्क्स चाहिए और आपका फोर्टे है ये, तो आप ये स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। ये नेसेसरी नहीं है, ये एक्स्ट्रा स्किल्स है। अब मेन क्वेश्चन, इसे करने में कितना टाइम लगेगा? मुझे ये करने में 25 डेज लगे थे ऑनेस्टली, तो ये 30 डेज से ज़्यादा का काम नहीं है। विश्वास नहीं हो रहा तो देखो, सबसे पहली स्किल है हेडिंग्स बनाना। एक क्वेश्चन की हेडिंग बनाने में कितना टाइम लगेगा? मैक्सिमम 30 सेकेंड्स, और कुछ तो करना नहीं है। अगर आप हर जीएस के एक एक पेपर की सिर्फ हेडिंग्स बनाते हो, टोटल अराउंड 80 क्वेश्चन हैं, तो 80 इंटू 0.5 मिनट,
यानी आधा मिनट लगेगा आपको, तो 40 मिनट्स में आपका पूरा काम हो जाएगा। यानी आप 40 मिनट्स में 80 क्वेश्चंस कर सकते हो। लेट्स कंसिडर आपको क्वेश्चन समझने में टाइम लगता है, और कंपेयर भी करोगे टॉपर की हेडिंग से, तो भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 आवर्स से ज़्यादा नहीं लगेंगे, ठीक है? और 80 क्वेश्चंस। अब आपको हर जीएस के 3 पेपर करने हैं, तो 2 आवर्स इंटू 3 इक्वल्स टू 6 आवर्स, ऑलराइट? यानी 6 घंटे में 25 मार्क्स वाला लेवल क्लियर कर सकते हो। दैट्स हाउ ईज़ी आई हैव मेड इट फॉर यू। जस्ट ट्राई इट। फिर ऐसे ही इंट्रो कंक्लूजन में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 4-5 दिन उनमें लगेंगे मैक्सिमम, और 20 डेज़ में बॉडी मैट्रिसेस हो जाएंगी, और फिर दैट्स इट। You are done with the basic essentials, and you are not just done, you are writing like a topper. How much more easy do you want me to make it for you? 30 damn days is maximum time, उससे कम में भी हो जाएगा। चलो, अब देखते हैं कि मैंने जो प्रॉब्लम्स इनिशियली एनुमरेट की थी, वो कैसे सॉल्व हो गई। फर्स्ट, इन्फिनिट प्रोक्रेस्टिनेशन, है ना? तो अब एनाकिन्स एल्गोरिदम ने आंसर राइटिंग एकदम इजी बना दी है, ठीक है? जो चीज़ इजी होती है, वो करने में हम ज़्यादा कतराते नहीं हैं, ठीक है? प्लस हर लेवल क्रॉस करने पर रियल मार्क्स मिल रहे हैं, तो इनबिल्ट मोटिवेशन भी है। प्लस हर 5 मिनट में आप खुद को इम्प्रूव होते हुए देखोगे, और टॉपर जैसे आंसर बनते जाएंगे, तो लाइव ईगो बूस्ट एट ईच स्टेप। तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, ठीक है? सेकंड क्या है? ब्लैंक पेज पैरालिसिस। ब्लैंक पेज कभी नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पूरा आंसर लिखना ही नहीं है। ऊपर से अगर नहीं आ रहा तो टॉपर कॉपी में देखो और फिर लिखो, ठीक है? थर्ड, मिसिंग द डिमांड। पहली इसके लिए अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन है, तो ये तो एक्सप्लिसिटली कवर्ड है। फोर्थ, पॉजिटिव ऑफ पॉइंट्स। मैट्रिसेस का यूज करने से पॉइंट्स ब्लॉक नहीं होगा। प्लस अगर वो अल्टीमेट मैट्रिक्स चाहिए जिसका मैंने मेंशन किया था, तो कमेंट कर देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, फिर तो पॉइंट्स कभी भी कम नहीं पड़ेंगे, ठीक है? फिफ्थ, ये एल्गोरिदम की वजह से आप प्रैक्टिस ज़्यादा कर पाओगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतनी फास्ट स्पीड एंड उतना कम टाइम लगेगा। वैसे टाइम कम करने के लिए एक ट्रिक है, मतलब एक्स्ट्रा एक और ट्रिक है, उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? लैक ऑफ इवैल्यूएशन। अब यहाँ पे मैंने आपको सेल्फ इवैल्यूएशन करना भी सिखा दिया। किसी टेस्ट सीरीज फ्रॉड में भी नहीं पड़ोगे, जो गलत डायरेक्शन में आपको गाइड कर देते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट, 15,000 रुपीज़ की जो टेस्ट सीरीज है, वो आपको नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक है? ये भी है। सेवेंथ, टॉपर्स जो लिखते हैं, वही उन्होंने एग्जाम में भी लिखा, है ना? टॉपर्स जो मॉक टेस्ट में लिखते हैं, उस जैसा ही उन्होंने एग्जाम में भी लिखा, और उनकी रैंक आ गई। तो टॉपर्स के आंसर में से पॉइंट्स, डेटा, कीवर्ड, डायग्राम जो चुरा सकते हो चुरा लो, विच दिस एल्गोरिथम फैसिलिटेट्स, ठीक है? तो आपको क्या करना है? उनका कंटेंट यूज करना है, अपने नोट्स में ऐड करते जाना है, ठीक है? इससे अच्छा वैल्यू एडिशन नहीं मिलेगा, और टॉपर कॉपीज की कमी नहीं है, दे आर अनलिमिटेड। तो आप जितना कर सकते हो उतना कर लेना। इन दी एंड, इससे अच्छा टॉपर कॉपी एनालिसिस नहीं किया जा सकता। आप लाइव खुद को देखोगे टॉपर्स के आंसर से खुद के आंसर्स को अलाइन होते हुए, है ना? पर अगर फिर भी आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है, तो भाई लोग सुनो, तुम सबसे पहले इस वीडियो को डिसलाइक करो और चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो। आप डीएम और डीएसपी के सिर्फ एंट्री वीडियोस देखकर खुश रहते रहो, है ना? मुझे अगर उस टाइप के व्यूज चाहिए होते, तो मैं वैसी वीडियोस बनाता ना। उन वीडियोस में मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं। बच्चों के मम्मी पापा भी देखते हैं कि वो वीडियोस के बाद कि हमारा बेटा इस तरीके से आईएएस बन जाएगा वगैरह वो सब। तो लेट मी बी वेरी क्लियर, आई डोंट वांट जंक ऑन दिस चैनल। पूरी प्रिपरेशन में सिर्फ 1 लाख ही सीरियस लोग हैं जिनमें कैलिबर है वो करने का, जो कि ज़रूरत है। मुझे सिर्फ वो 1 लाख सब्सक्राइबर चाहिए। इफ़ यू आर नॉट वन ऑफ देम, प्लीज़ डू नॉट वॉच माई वीडियोज़, क्योंकि फालतू कंपटीशन नहीं बढ़ाना। वैसे ही प्रीलिम्स में एल्गोरिदम बता दी थी, तो उससे बहुत लोगों के लिए ईजी हो गया था। मैं सोच रहा था कि एक अफोर्डेबल सीरीज लॉन्च कर दूँ फॉर दिस, सो जिसमें सब कुछ मैं करवाऊँ आपको, बट इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द डिमांड। अगर ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे तभी, नहीं तो वैसे कोई प्रॉमिस नहीं है। ऑलराइट, और अब प्रीलिम्स के बारे में कुछ, तो जो प्रीलिम्स पीवाईक्यू एल्गोरिदम मैंने बताई थी, उसकी कीवर्ड एनालिसिस की सीरीज से 20 प्लस क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं इन 2025 प्रीलिम्स। मुझे बहुत लोगों ने टेक्स्ट किया आफ्टर प्रीलिम्स दैट द सीरीज लिटरली कॉज देयर सिलेक्शन। दैट मेड मी हैप्पी। थैंक यू एवरीवन फॉर अप्रिशिएशन, स्पेशली भूपेंद्र ठाकुर जिन्होंने 130 प्लस स्कोर किया एंड ही अप्रिशिएटेड द सीरीज अ लॉट। थैंक यू वेरी मच। It's a super affordable series, 10 years के PYQ with explanation of all concepts mentioned in each question, along with the elimination techniques which I use in prelims applicable in each question. You should definitely check it out. एक demo lecture free में है channel पे of 2024 paper if you want to know what I'm talking about. इस सीरीज के लिए सबसे पहले आपको ये सब्सक्राइब एंड ज्वाइन का बटन प्रेस करना है, ठीक है? फिर ये PYQ नॉलेज प्लस ट्रिक्स यहाँ पर क्लिक करना है,
और फिर ज्वाइन करना है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, यू कैन कंप्लीट दिस इन 10-12 डेज इजीली। 1 आवर लॉन्ग कुछ वीडियोस होती हैं, ज़्यादा हेक्टिक भी नहीं होती, बहुत ईजी रखता हूँ मैं, ठीक है। एंड फाइनली द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक जो वीडियो होगी, वो प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जिससे नेगेटिव मार्किंग का इम्पैक्ट सबसे कम हो और आपका स्कोर मैक्सिमाइज हो, उसके लिए है। ये मैथ्स का यूज़ करके मैं आपके सामने ही प्रूफ करूंगा, और आपको पता है मैं प्रूफ के बिना नहीं कहता कुछ। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, आप लोगों में से जो भी सीरियस नहीं हो, प्लीज़ अनसब्सक्राइब कर दो। मुझे जंक नहीं चाहिए इस चैनल पे। सिर्फ वो सीरियस 1 लाख एस्पिरेंट्स, नो वन एल्स। नॉन सीरियस लोगों के लिए मैं एक और चैनल बना लूंगा जिसमें डीएम, फॉर्च्यूनर या इनोवा से उतर रहे होंगे, और उनकी वीडियो देखकर आप लोग खुश होते रहना, ठीक है ना। वो लोग जो सीरियस नहीं है वो उस चैनल को ज्वाइन कर ले, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कमेंट डाउन योर ओपिनियंस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक करना, एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑन ऑल ऑफ देम। एनाकिन स्काईवॉकर साइनिंग ऑफ, लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर।